जी, तो अभी हम सिनोनिम की बात कर रहे थे। सिनोनिम के बाद है पीएल सीक्वल। पीएल बेसिकली प्रोसीजरल लैंग्वेज, जो आपकी सीक्वल स्टेटमेंट्स होती हैं या जो सीक्वल आपकी लैंग्वेज है ना, उसकी एक्सटेंशन है पीएल सीक्वल बेसिकली। अब ये यूज़ कब की जाती है? आप नॉर्मली डीएमएल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं या सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो जब आप ये स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं तो समटाइम्स इनकी एफिशिएंसी या इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो वाले रिजल्ट्स नहीं आ पाते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या जो आप उम्मीद कर रहे होते हैं कि रिजल्ट्स आने चाहिए। जब आपके एक्सपेक्टेशंस वाले रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते तो फिर आप क्या करते हो? बेसिकली फिर आप पीएल सीक्वल को यूज़ करते हो। ठीक है? क्यों नहीं आते? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोसीजरल एलिमेंट्स। क्योंकि आप जब समटाइम्स ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हो जैसे सी प्लस प्लस और एडीए, ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के जो एलिमेंट्स हैं ना, ये बहुत कम हैं। तो जब आप ऐसी लैंग्वेजेस को अपनी सीक्वल स्टेटमेंट्स में यूज़ करेंगे या अपने डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्शन करवाएंगे तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे। तो फिर इस केस में जब आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप सीक्वल की बजाय पीएल सीक्वल को यूज़ कर लिया करेंगे, जो कि बेसिकली सीक्वल के अंदर प्रोसीजरल एक्सटेंशन डाल देता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की एक्सटेंशन डाल देता है, ताकि आपकी सीक्वल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ईजिली अडाप्टेबल हो जाएं या ईजिली अडाप्ट कर लें आपकी प्रोसीजरल एक्सटेंशंस को। ठीक है? तो यहाँ पे उसने पीएल सीक्वल को इस तरह से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। आप सबको पता है स्टेटमेंट्स होती हैं बेसिकली ये वाली सीक्वल की, पीएल सीक्वल की स्टेटमेंट्स होती हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जिनको हम क्या कहते हैं? फंक्शंस या प्रोसीजर्स कहते हैं। और ये एग्जीक्यूट होते हैं। अब फंक्शंस में और प्रोसीजर में डिफरेंस क्या है? सिंपल एक डिफरेंस है कि फंक्शंस वैल्यूज रिटर्न करते हैं, जबकि प्रोसीजर्स नॉर्मली वैल्यूज को रिटर्न नहीं करते। एक चीज़ याद रखिएगा। ठीक है? नॉर्मली प्रोसीजर्स जो है वो वैल्यूज को रिटर्न नहीं करते, बल्कि स्टेटस मैसेजेस रिटर्न करते हैं। प्रोसीजर्स आपके प्री प्री कंपाइल्ड होते हैं, आप पहले ही कंपाइल करके रख लेते हो, जब भी आपको उनकी जरूरत पड़ती है आप जस्ट उनको कॉल करते हो और वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। बार बार कंपाइलेशन की आपको इनकी जो जरूरत है वो नहीं पड़ती। ठीक है? तो यहाँ पे डिफरेंस डिफाइन भी किया गया। द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसीजर एंड फंक्शन इज दैट अ फंक्शन विल रिटर्न अ सिंगल वैल्यू टू अ कॉलिंग प्रोग्राम, जो इसको कॉल करेगा, सच एज सीक्वल सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब प्रोसीजर ऑन द अदर हैंड, जबकि प्रोसीजर जो है वो डजंट रिटर्न अ वैल्यू, ओनली अ स्टेटस कोड। इसने सिर्फ स्टेटस कोड आपको रिटर्न करना है। However, procedures may have one or many variables that can be set and returned as a part of argument list. आपको पता है जब procedures कॉल किए जाते हैं तो हम इसमें arguments भी पास कर सकते हैं और sometimes वो arguments हमें रिटर्न भी हो जाते हैं। ठीक है? Database procedure and functions have many advantages in database environment. Procedures are compiled and stored in data dictionary once, एक दफ़ा सिर्फ सेव किए जाते हैं data dictionary में। When more than one user needs to call procedure, it is already compiled. ये पहले से ही compiled होते हैं और बार बार compile आपको नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट आ जाता है पैकेजेस। जैसे जावा में हमने पैकेजेस पढ़े हैं ना, ये उसी तरह की एक चीज़ है कि आप क्या करते हो, फंक्शंस और प्रोसीजर्स जो कि रिलेटेड होते हो उनको आप एक ग्रुप में कर देते हो, उस ग्रुप को आप पैकेज का नाम दे देते हो। अब उस ग्रुप में फंक्शंस और प्रोसीजर्स तो होंगे, उसके साथ साथ आपको पता है आपके कुछ वेरिएबल्स भी होंगे, कॉमन वेरिएबल्स, जिनको आप कीवर्ड्स कह सकते हैं। तो पैकेज में दो पार्ट्स होंगे, पैकेज स्पेसिफिकेशन होगा और पैकेज बॉडी होगी। और जैसे आपको पता है पैकेज स्पेसिफिकेशन क्या होगा, पैकेज स्पेसिफिकेशन में आप फंक्शंस और प्रोसीजर्स को एक्सपोज करोगे। एक्सपोज करने का मतलब है उनकी डेक्लेरेशन डिफाइन करोगे, जस्ट डेक्लेरेशन, जस्ट प्रोटोटाइप। और पैकेज बॉडी में क्या करोगे? जैसे क्लास होती है ना, क्लास सी प्लस प्लस में अगर जाएं तो आप क्लास के अंदर भी फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हो और क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है? तो पैकेज स्पेसिफिकेशन में आपने जस्ट फंक्शंस और प्रोसीजर्स को एक्सपोज करना है, मतलब प्रोटोटाइप लिखनी है। उन फंक्शंस की इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे करनी है आप लोगों ने? आप लोगों ने इंप्लीमेंटेशन जो है वो पैकेज की बॉडी के अंदर जाके करनी है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रिगर। ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर भी बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड ही होता है आपका। ठीक है? लेकिन ये स्पेशल इवेंट्स पे खुद ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं।
हमें इनको कॉल नहीं करना पड़ता। समटाइम्स हमारे स्पेशल इवेंट्स आते हैं, उन स्पेशल इवेंट्स पे ये खुद ही ट्रिगर हो जाते हैं, खुद ही कॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो trigger the specified type of PL SQL or Java block code that is executed or triggered when a specified event occurs. टाइप ऑफ इवेंट्स कैन बी डीएमएल स्टेटमेंट्स। अब वो इवेंट्स कौन से हैं जिनकी वजह से ट्रिगर कॉल होते हैं? डीएमएल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, जैसे इंसर्ट करना, डिलीट करना, उनकी वजह से। बेसिकली हम तो कहते हैं इंसर्ट की वजह से इंसर्ट हुआ डाटा। इंसर्ट के बैकएंड पे एक ट्रिगर कॉल होता है और ट्रिगर आपके डाटा को इंसर्ट करता है। या डीडीएल स्टेटमेंट्स एंड एनी इवन डेटाबेस इवेंट सच एज स्टार्टअप और शटडाउन। डेटाबेस को स्टार्ट करना, शट डाउन करना, इससे भी ट्रिगर्स कॉल होते हैं आपके। और व्यूज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे है डेटाबेस लिंक। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर ना, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे हमें क्या करना होता है? रिमोट कॉल्स करनी पड़ती हैं, जिसे रिमोट प्रोसीजर कॉल्स कहते हैं। हमें लिंक बनाना होता है एक डेटाबेस का दूसरे डेटाबेस के साथ। तो लिंक बनाने के लिए फिर हम क्या करते हैं? हम डेटाबेस लिंक को यूज करते हैं। डेटाबेस लिंक क्या है? जस्ट एक कनेक्शन है, दो सर्वर्स के दरमियान, फिजिकल सर्वर्स के दरमियान कनेक्शन है, लॉजिकल कनेक्शन। ठीक है, जो आपके क्लाइंट को अलाउ करता है कि वो उस कनेक्शन को यूज कर सके। जब दो सर्वर्स के दरमियान कनेक्शन बन जाएगा तो क्लाइंट क्या कर सकेगा? उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवा सकेगा, दोनों में से डाटा ले सकेगा। A database link is a pointer that defines one-way communication path from Oracle database server to another database server. ये वन वे कम्युनिकेशन पाथ होगा। ठीक है, जैसे सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर ए और सर्वर बी। अब अगर सर्वर ए से डाटा सर्वर बी की तरफ जा रहा है तो सर्वर बी से डाटा सर्वर ए की तरफ नहीं आएगा। उस पाथ के थ्रू आपको नया पाथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप कह सकते हैं ये सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगी। The link pointer is actually defined an entry as an entry in data dictionary. अब वो जो लिंक बना है ना आपका दो सर्वर्स के दरमियान, उसका जो वो जो लिंक, जिस जिस लिंक का एड्रेस जिसमें हमने रखा हुआ है, वो बेसिकली पॉइंटर है। अब उस पॉइंटर की एंट्री आपने डाटा डिक्शनरी में करनी है एज अ रो। टू एक्सेस द लिंक यू मस्ट बी कनेक्टेड टू द लोकल डेटाबेस। अगर आपने उस लिंक को एक्सेस करना है तो आपको उन दो डेटाबेसेस में से किसी एक लोकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। दैट कंटेन्स द डाटा डिक्शनरी एंट्री। ठीक है, अगर आपको उन दो सर्वर्स के दरमियान जो लिंक है उसको अगर यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डाटा डिक्शनरी, आपको किसी लोकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा जिस लोकल डेटाबेस में डाटा डिक्शनरी सेव होगी। जैसे एग्जांपल है, डेटाबेस लिंक कनेक्शन इज वन वे इन सेंस दैट अ क्लाइंट कनेक्टेड टू द लोकल डेटाबेस। एक क्लाइंट जो कि लोकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है, जैसे ए है, ए क्लाइंट है, कैन यूज लिंक स्टोर्ड इन डेटाबेस ए। क्लाइंट ए है, वो यूज करना चाहता है लिंक को, तो डेटाबेस ए में वो लिंक सेव होगा। टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इन रिमोट डेटाबेस बी, क्लाइंट ए जो है वो डेटाबेस बी की इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहता है, डेटाबेस बी की इंफॉर्मेशन को, बट यूजर्स कनेक्टेड टू बी कैन नॉट यूज द सेम लिंक। लेकिन जो बी के साथ कनेक्टेड यूजर होंगे वो ए के डेटाबेस की चीजों को यूज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इफ यूजर्स ऑन द डेटाबेस बी वांट टू एक्सेस द डाटा ऑन डेटाबेस ए, अगर बी वाले डेटाबेस के यूजर जो है वो ए वाली डेटाबेस की चीजें यूज करना चाहते हैं, दे मस्ट डिफाइन अ लिंक। उनको सेपरेट एक लिंक डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक लिंक जो होगा वो वन डायमेंशनल होगा। ठीक है, और एक साइड से ही यूज किया जा सकता है, दूसरी साइड से यूज नहीं किया जा सकता। डेटाबेस ए वाले जो यूजर्स होंगे वो डेटाबेस बी की चीजों को यूज कर सकेंगे, डेटाबेस बी वाले जो यूजर्स होंगे वो डेटाबेस ए की चीजों को यूज नहीं कर सकेंगे। एक लिंक को यूज करते हुए डिफरेंट लिंक बना लें तो फिर वो यूज कर सकते हैं। जी, यहां तक काफी है। आप लोगों को आवाज आ रही है? चलें यहाँ पे फिर क्लास खत्म करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीक हम इसका कंटिन्यू करेंगे।